जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद चारों तरफ अब ये चर्चा चल रही है, इस पर कुछ विचार भी बटे हुए हैं कि ये इस्तीफा देकर सरकार का ये फैसला सही था, गलत था, क्या पहले दे देना चाहिए था, क्या ये जो प्रोटेस्ट जो इतना बड़ा हुआ क्या उसे कंट्रोल कर लेना चाहिए था, क्या इसका नुकसान होगा, क्या कोई फायदा है, इसको लेकर काफी चर्चाएं हैं। तो आज हम इसी पर ही बात करेंगे कि इस फैसले से क्या सरकार को नुकसान हुआ है, लेकिन अगर नुकसान हुआ है तो क्या इसका कोई फायदा भी है, क्योंकि सिर्फ दबाव में फैसला तो नहीं लिया गया है, एक बैठक के बाद सोच समझकर विचार करके फैसला लिया गया है, तो इसके पीछे के कुछ कारण भी होंगे। इन सब पर चर्चा करेंगे। हालांकि इस इस्तीफे को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि अगर इस्तीफा लेना ही था तो पहले ले लेते। बाद में इस तरह से इस्तीफा लेने से ये जो कुछ लोग आकर इस तरह से विरोध प्रदर्शन शुरू करते हैं, बाकी लोगों को भड़काते हैं, जो आंदोलनजीवी हैं, उनका मन बढ़ गया है। ये बात सही भी है कि अगर सरकार को अगर आप ले सकते थे इस्तीफा तो पहले भी ले सकते थे, और ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर चर्चा नहीं थी। इस्तीफा यानी कि उनका कैबिनेट में जब फेरबदल के बाद उनको संगठन में भेजा जाना था, और ये बात हम पहले से भी कर रहे थे कि जो इस बीच में संसद सत्र से पहले कैबिनेट रिशफल होगा और उसमें धर्मेंद्र प्रधान का या तो तबादला होगा या उन्हें संगठन में भेज दिया जाएगा, जिसके बाद इस प्रोटेस्ट के कोई मायने नहीं रहेंगे। तो किसकी चर्चाएं थी, और इसको लेकर एक बैठक भी हुई थी जिसमें अमित शाह भी थे और उसके अंदर पीएम मोदी भी थे और धर्मेंद्र प्रधान को भी बुलाया गया था, जबकि कोई जरूरत नहीं थी उनके इस तरह की, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई कोई ऐसी बैठक नहीं थी। बुलाया गया था और ये एक संकेत उन तक दिया गया था, उनके साथ ये मैसेज था कि आपको वापस संगठन में भेजेंगे कैबिनेट रिशफल में। सरकार इसे एक सम्मानजनक तरीके से करना चाहती थी, लेकिन समय की गड़बड़ हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पास मौका ये भी था कि आप इसको खत्म कर सकते थे, चाहे वो 20 जुलाई की रात को हो या फिर उससे पहले जब ये यहाँ पर बैठे थे और इनको परमिशन नहीं थी। चलिए उस वक्त नहीं भी हुआ क्योंकि नीट को लेकर काफी ज्यादा हंगामा भी हो रहा था, लेकिन कैबिनेट रिशफल आप कर सकते थे और एक तरह से मुद्दा ही खत्म हो जाता। तो यहाँ पर जरूर एक चूक हुई और उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ा। क्यों नहीं कैबिनेट रिशफल किया, ये तो अंदरूनी बातें हैं कि किस चीज का इंतजार कर रहे थे, और उसके कारण इन्हें ऐसे समय पर इस्तीफा लेना पड़ा जिससे कि दिक्कतें हुई। और सरकार पर अब ये एक तरह से जो लोग इस प्रोटेस्ट का, इस तरह के हुड़दंग का विरोध कर रहे थे, उनमें भी एक निराशा है, और साथ ही एक ये उदाहरण भी बन जाता है कि अगर आप इस तरह से सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करोगे तो सरकार बैकफुट पर आती है। तो एक मैसेज गया इससे, लेकिन जब ये मैसेज हमें पता है कि जा सकता है, तो क्या सरकार को नहीं पता था? क्या पीएम मोदी को, अमित शाह को नहीं पता था कि अगर इस्तीफा लेंगे तो ये मैसेज जाएगा और हमारे लिए एक तरह से मुश्किलें होंगी, क्योंकि एक गलत उदाहरण भी बन सकता है और साथ में एक बड़े वर्ग को ये बात बुरी भी लग सकती है कि आपने इस्तीफा ऐसे लोगों के कहने पर लिया जो लोग आपको पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के लिए बैठे हुए हैं, जो लोग आए ही हैं इसीलिए कि किसी तरह अराजकता पैदा करो और नेपाल बांग्लादेश बनाओ। लेकिन उसके बाद भी फैसला हुआ है, उसके पीछे भी वजह है, और इसके पीछे बड़े कारण हैं जो आपको ये शोर शांत हो जाने के बाद कुछ नजर भी आने शुरू होंगे। इस प्रोटेस्ट में जो सरकार को फीडबैक मिला, हुआ ये कि इनको शुरू करने वाले तो विदेशी शक्तियों से, आम आदमी पार्टी से संचालित थे। इन्होंने बहुत कॉकरोच पार्टी बनाई, बड़े रील मीम्स बनाए, जो इसे कई लोग कह रहे हैं कि रील मीम सोशल मीडिया का कमाल है। ये पूरी तरह से ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर सोशल मीडिया और रील मीम का कमाल होता तो ये लोग 18 तारीख तक वहां पर लोगों के लिए तरस नहीं रहे होते। विजेता दहिया ने कहा भी था कि हमें एक तरह से ऑनरेबल एग्जिट चाहिए सोनम वांगचुक के लिए, हमारे लिए। इनके पास लोग नहीं थे, लोग आने शुरू हुए जब राजनीतिक पार्टियां आनी शुरू हुई, उन्होंने भीड़ बढ़ाई। जब भीड़ बढ़ी तो दूसरे लोग भी आकर्षित हुए कि अरे इतनी भीड़ हो रही है तो कुछ तो हो रहा होगा। तो ये एक तरह से इसको राजनीतिक संबल जब मिला तब ये आगे बढ़ा। ना तो अभिजीत दीपके के चेहरे को देख के कोई आया, ना उनके काम को देखकर कोई आया,
ना ही रील मीम को ज्यादा देखकर कोई आया। 18 दिन तक ये लोग बैठे रहे, 18 तारीख तक, और ये समझ लीजिए कि इनको करीब 10-12 दिन वहां पर हो गए थे, इनके पास लोग नहीं आ रहे थे। इस बात को कोई छुपाने वाली बात नहीं, सबके सामने है। लेकिन राजनीतिक संबल से ये बढ़ा, और जब ये बढ़ा तो इससे वो लोग भी जुड़े जो किसी और पेपर लीक से भी परेशान थे, जो शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई किसी और चीज से परेशान थे, या फिर जिन लोगों को लगता था कि हाँ भाई ठीक है भाई एक इस्तीफा है, हो ही जाना चाहिए, जिनको उसका ये मकसद समझ नहीं आता इसके मायने क्या है, उनको लगता है मात्र एक इस्तीफा है तो वो तो हो जाना चाहिए। तो वो लोग भी जुड़े जो सीजेपी के साथ हो ना हो, चाहे सीजेपी के समर्थन में नहीं थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि भाई ठीक है एक इस्तीफा लेके कुछ बदलाव हो जाएगा, तो वो इसीलिए उससे जुड़े। और ये सरकार तक मैसेज पहुंचा कि इससे लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, और जिस तरह से लोगों का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जब भीड़ बढ़ती है, हंगामा होता है, तो ये लोग भाग जाते हैं और लाठियां खाने के लिए वहां पर दूसरे लोगों को छोड़ देते हैं। तो इससे और अपने ही देश के लोगों से एक तरह से एक उपद्रवी काम कराया जा रहा है, संसद पर हमला कराया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आई। फिर विपक्ष भी इसका पूरी तरह इस्तेमाल करने में लगा है, जबकि उनकी भूमिका नहीं है कोई, और ना ही इनकी सरकारों ने अपने समय पे कुछ अच्छे काम किए हैं, लेकिन वो इसे एक तरह से इसको बढ़ाने में और आग झोंकने में लगा हुआ है, आग में घी डालने का काम कर रहा है। अरविंद केजरीवाल किस तरह से भड़का रहे थे, इनके वीडियो सामने है कि हम केस वापस करवा लेंगे, हम ये करवा लेंगे, तुम बढ़ो आगे। तो ये सब सरकार तक मैसेज पहुंचा, और इसका उनको ये मिला कि अगर इस तरह से छोड़ा जाता है तो फिर आगे इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सरकार उखड़ जाएगी, बस ये है कि लोग जो है वो भ्रमित होते जाएंगे, और वो लोग एक तरह से कठपुतली की तरह इस्तेमाल होंगे, भारत के लोग। तो सरकार ने इसलिए वापस लिया। दूसरा, अब इससे विपक्ष की भी परेशानी बढ़ गई है। इनकी मीटिंग हुई है, इस फैसले के बाद ये जो बाहर बयान दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये खुश नहीं है, ये अंदर से बड़े दुखी हैं। कांग्रेस की भी मीटिंग हुई है कि अच्छा वाला मुद्दा आया था, हाथ से निकल गया। राहुल गांधी हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब करें क्या। अखिलेश यादव, ये लोग अभी यूपी चुनाव के लिए बड़े खुश हो रहे थे कि भैया युवा तो वहां भी है, तो वो भी हमारे साथ आएगा। अब वो भी समस्या इनको हो गई है। और एक इनके लिए दिक्कत हुई है इससे कि क्रेडिट नहीं मिल पाया। अगर आप देखेंगे कि चाहे वो हेडलाइंस हैं, चाहे सोशल मीडिया पे चर्चा भी है, तो लोगों का कहना है कि भाई छात्र जीत गए। छात्र उसमें थे भी, कुछ नहीं भी थे, कुछ जो भी थे, तो लोगों का कहना था कि छात्र जीत गए। हीरो बना है कुछ हद तक, अभिजीत दीप के भी हीरो बना है, सौरभ दास, आशुतोष रांका का भी कुछ नाम हुआ है, लेकिन ये नहीं आ रहा है कि भाई राहुल गांधी ने जीत दिलवा दी। ये नहीं आ रहा है कि अखिलेश यादव ने जीत दिलवा दी। अखिलेश यादव इसके हीरो बन के निकल रहे हैं, चंद्रशेखर रावण हीरो बन के निकल रहा है, तो कोई हीरो बन के इसमें से निकल नहीं पा रहा है। ये लोग अपने अपने सिर इसका सेहरा बांधने में लगे हुए हैं, लेकिन ये मैसेज नहीं गया कि राहुल गांधी के सपोर्ट से हुआ, अखिलेश के सपोर्ट से हुआ, या केजरीवाल के सपोर्ट से हुआ। तो इनको एक तो क्रेडिट नहीं मिल पाया है। दूसरा, इन्होंने सोचा था कि पूरी संसद को बाधित करेंगे, परिसीमन बिल लाने से रोकेंगे, एफसीआरए लाने से रोकेंगे, लेकिन अब क्योंकि आपने अपनी मांग जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर केंद्रित कर ली। अखिलेश यादव स्पीकर से मिले थे, जब कांग्रेस और अखिलेश के बीच में मतभेद हुआ तो उसके बाद इन्होंने वही बोला कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना चर्चा नहीं करेंगे, और डीएमके को और आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस के साथ खड़े हुए थे, लेकिन पीछे से मांग तो अरविंद केजरीवाल भी वही कर रहे थे। तो आपने जब संसद चलने की शर्त ये रख दी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तो अब तो इस्तीफा हो गया। अब आप कहें कि जी पीएम मोदी माफी भी मांगे और फलाना भी माफी मांगे, केस तो खैर वापस लेने की बात हो ही गई है इसमें, लेकिन और आप इसके साथ एक दो मांग जोड़ दें, उससे फायदा नहीं है, क्योंकि अब पेपर लीक से जुड़ा हुआ बिल आ रहा है, आपको चर्चा में हिस्सा लेना पड़ेगा। सजा बढ़ा दी गई है, उसके अंदर जुर्माना बढ़ा दिया गया है। इससे पहले 2024 में आया था एग्जाम फ्रॉड से जुड़ा हुआ, तो उसमें भी हिस्सा लिया था, इसमें लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो बदनाम होंगे। तो इनको अब इनकी जो राजनीति चल रही थी उस पर विराम लग गया है। और इसके पीछे देखिए एक एफसीआरए बिल की भी बड़ी भूमिका है। सरकार को ये भी इनपुट मिला है कि एफसीआरए वाले जो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट जो आ रहा है, उससे जो एनजीओ बड़े परेशान हैं, जो कुछ धार्मिक संगठन
पादरियों के भी वीडियो दिखे थे, सबसे ज्यादा चर्च वाले भी परेशान हैं और साथ में मौलाना लोग भी परेशान हैं। विदेशों से खूब पैसा आता है और वो इस्तेमाल होता है धर्म परिवर्तन में या इधर उधर आंदोलनों में, तो वो लोग बड़े परेशान हैं और इसमें ये सब लोग जुट गए हैं। और जो एजुकेशन सिस्टम में चीजें हुई पिछले कुछ समय में, चाहे वो सिलेबस बदलना हो, जिससे जब सिलेबस भारत केंद्रित हो रहा है, ना कि आक्रांताओं के गुणगान वाला सिलेबस हो रहा है, और वन नेशन वन एजुकेशन की बात आ रही है, जब 3 लैंग्वेज पॉलिसी की बात हो रही है, तो जब ये शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार हो रहे हैं और उसको लेकर बड़ी तकलीफें थी, 3 भाषाओं को लेकर भी तकलीफ थी, अकबर का चैप्टर छोटा क्यों कर दिया, बाबर को ये क्यों लिख दिया और उसमें फलाना राम मंदिर क्यों डाल दिया, जो इन लोगों को भी दिक्कतें थी, वो लोग भी इस प्रोटेस्ट में घुस गए। इसको पूरा इन लोगों ने एक तरह से पूरी ताकत लगा दी थी इसके अंदर, जिससे कि सरकार को ये गया कि इस पे अगर नहीं इसको रोका गया यहाँ पे, तो फिर आने वाली पार्लियामेंट पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि पहले डिजाइन का कोई ऐसा विचार नहीं था, फेरबदल में बदलने का विचार था, लेकिन फिर इस तरह के इनपुट मिले और इस जो 4-5 बिल आने वाले हैं वो सरकार को लाने जरूरी थे और विपक्ष पूरी ताकत लगा रहा था कि ये इनको ना लाया जाए और इस तरह से हंगामा किया जाए। अब इसमें तो जो प्रायोरिटी दी गई वो प्रायोरिटी ये दी गई कि इस उत्पाद को और बढ़ने से रोका जाए और विपक्ष इसको जो हथियार बना रहा है उसको रोका जाए, और अगर एक इस्तीफे से हो सकता है तो इस्तीफा दिया जाए। और जो धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, उन्होंने भी यही लिखा कि मैं नैतिक जिम्मेदारी ले रहा हूं। अगर हमारे युवा दिग्भ्रमित होने से और हमारे देश में इस तरह से जो स्थितियां बन रही हैं, अगर ये मेरे इस्तीफे से रुकती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और सरकार ने इस चीज को इसीलिए प्राथमिकता दी, अपने ऊपर एक तरह से अब कह सकते हैं कि कमजोर होने का इल्जाम लिया, और एक ये भी सही बात है कि ये गलत ट्रेंड भी सेट होने की स्थिति बनी है, लेकिन इससे भी जरूरी चीजें कुछ थी जिनको ध्यान में रखकर ही किया गया है, और इसके साथ ही विपक्ष के खेल को भी खत्म कर दिया गया है। अब ये परेशान है क्योंकि अब इन्हें एक तरफ, अब सोमवार को सदन शुरू होगा, एक तरफ पेपर लीक पर चर्चा होगी और राज्यसभा में वंदे मातरम बिल को पर चर्चा होगी, तो आप फिर किस किस का विरोध करेंगे और आप क्या पेपर लीक का विरोध कर पाएंगे? तो इनको सदन चलाना पड़ेगा और इनको बैठना पड़ेगा, नहीं भी आएंगे, वॉकआउट करेंगे तो भी बिल पास होगा। तो कई फैक्टर थे इस फैसले के पीछे, जिसके फायदे और नुकसान दोनों सरकार को हैं। नुकसान नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसका देश को नुकसान ज्यादा हो रहा था, ये सरकार ने देखा, और साथ ही ये भी देखा कि विपक्ष जो है किस तरह से जरूरी चीजों को रोकने की कोशिश कर रहा है, इसकी आड़ में किस तरह से FCRA को रोकने की कोशिश कर रहा है, परिसीमन को रोकने की कोशिश कर रहा है, वंदे मातरम बिल को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो उसको इससे रोकना है। और इसीलिए अब अपने ऊपर इल्जाम लेते हुए या कुछ नुकसान सहते हुए ये फैसला लिया गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया है। अब प्रहलाद जोशी उनकी जगह पर नए शिक्षा मंत्री बने हैं, अभी उनके पास अतिरिक्त प्रभार है, आगे फेरबदल में हो सकता है कि किसी और को मिले या फिर पूरी तरह उनको मिल जाए, ये तो आगे जब कैबिनेट रिशफल होगा तो उसमें सामने आएगा। और अब इसके बाद आपको नए मुद्दे देखने को मिलेंगे और इनकी निराशा देखने को मिलेगी विपक्षी पार्टियों की, क्योंकि ये बड़े खुश थे कि अब ये नहीं चाहते थे इस्तीफा हो, ये चाहते थे लंबा खींचे, यूपी चुनाव तक कम से कम खींचे ताकि यूपी में नुकसान हो। तो ये निराश है कि इस्तीफा ले लिया, अब इस्तीफे के बाद क्या वही चीजें पुरानी पटरी पर आ जाएंगी, तो इनके लिए तो घोर निराशा है। और अब सरकार अब इस डैमेज कंट्रोल किस तरह से करती है ये आगे देखना होगा, और फिर क्या नतीजे निकलते हैं कुछ समय में पता चलेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।